जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पेंशनर से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करने जा रहा हूं। ओआरओपी 2 जनवरी 2024 से की लागू, पेंशनर को घाटा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी कोर्ट में चैलेंज, स्पर्श पेंशन डाउट खत्म, अग्निवीर अब और सख्त, चयन प्रक्रिया, फिर इनकम टैक्स के नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर में मैं आपको ले चलता हूं। डिफेंस मिनिस्ट्री मूव टू चैलेंज वर्डिक्ट ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन टू मिलिट्री पर्सनल कम्स अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्कैनर। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशन के कई ऐसे मामले होते हैं जो कि पेंशनर को उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। आपको पता ही है, कुछ एमएससीपी के भी इस प्रकार के केस हैं, नोशनल जो इंक्रीमेंट मिलना था वो भी ऐसे केस हैं, और इसी प्रकार से दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन के भी कई प्रकार के इस प्रकार के केस हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई थी। तो ऐसे में जो है, चाहे हो सकता है दोस्तों, आपको पता ही है कि जो पीस में भी डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी की फील्ड में होती है, तो पीस वालों को नहीं दिया जाता है डिसेबिलिटी पेंशन। कई कारणों से, अलग अलग कारण है, आपको इसके बारे में पता होगा। तो ऐसे में जो है पेंशनर क्या होते हैं, बाद में चले जाते हैं एएफटी में अपने न्याय के लिए। और दोस्तों जो ज्यादातर केस देखे गए हैं, एएफटी के द्वारा जो है पेंशनर के फेवर में डिसीजन दिया जाता है, और कई ऐसे डिसीजन जो है दोस्तों एएफटी के द्वारा दिए गए हैं जो कि पेंशनर के फेवर में है। तो ऐसे में दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इन वर्डिक्ट को, जो ये फैसले दिए गए हैं, इनको चैलेंज करने की तैयारी कर रही है और मूव करेगी हाई कोर्ट में इन सभी डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। अब वापस आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर बनने को और अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि अग्निवीर के अब जो है आजकल आवेदन किए जा रहे हैं, और इसमें जो है लगातार नए नए सिलेक्शन के प्रोसीजर आ रहे हैं। एक तो बीच में आया था कि क्लर्क के लिए अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द के हिसाब से होगी टाइपिंग परीक्षा। तो दोस्तों यह तो हो गया। इसके बाद आपको महिलाओं को भी जो है अग्निवीर के तहत भर्ती करने के लिए यहां पर पूरा बताया गया है। आप देख रहे हैं कि मंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान निदेशक एआरओ लैंसडाउन कर्नल पारितोष मिश्रा जी ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के मानकों में 3 और नए बदलाव किए जा रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए शामिल किए गए नए उपाय में सशस्त्र सेनाओं में चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए उम्मीदवारों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए एक नई अनुकूलन क्षमता परीक्षा यानी कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी शामिल है, यानी कि साइकोलॉजी का टेस्ट भी अब लिया जाएगा, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि सेना में चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी जो है बढ़ जाएगा, उतना ही कठिन होता रहेगा दोस्तों। अब आप यह देख रहे हैं जॉइंट इंडियन आर्मी अग्निवीर, तो यहाँ पर 25,000 भर्तियां हैं और सैलरी आप देख ही रहे हैं। ज्वाइंट इंडियन आर्मी में जाकर यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक जो है यह आवेदन किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यूज नोटिसेज फॉर मिसमैच इनकम डिस्क्लोजर। अब देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है इनकम टैक्स आईटीआर फाइल की है, और आप देख रहे हैं 2004 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का भी जो है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर ऑब्जर्वेशन निकाल दिया है उन्होंने, और उसके नोटिस भेज दिए हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं कि जो आपने जो है इनकम टैक्स फाइल की है उसमें आपकी इनकम मिसमैच आ रही है। तो दोस्तों कैसे पता लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आप कैसे मिसमैच जो है गलती कर जाते हैं अपना इनकम टैक्स फाइल करने में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इनकम टैक्स भरने से पहले हमेशा कभी भी हो अपना AIS और 26AS जरूर चेक कर लें। अगर आपका AIS के मुताबिक, क्योंकि AIS जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरेट करता है, आपने वहां पर चेक करना है कि इसके मुताबिक आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो इसमें कुछ भी इनकम अगर यहां दिखा रहा है तो उसको जरूर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उसको जरूर मेंशन करना है। अन्यथा दोस्तों इनकम टैक्स के नोटिस आपको इनकम टैक्स
रिटर्न फाइल करने के 2-3 साल बाद भी जिस प्रकार से यहां आ रहे हैं तो आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए। अगला जो खबर है दोस्तों, सभी इंतजार कर रहे थे कि जो है स्पर्श से अब की बार पेंशन के मैसेज नहीं आए हैं। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स के कुछ कल भी आए थे, कुछ आज भी आ चुके हैं। उनके डाउट दूर हो चुके हैं कि उनकी पेंशन आखिर कितने आने वाली है और कब आने वाली है। तो क्लियर है यहाँ पर दोस्तों आपको सबको कि 29 फरवरी को यानी कि कल आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी यह भी आपको क्लियर हो चुका है। हो सकता है दोस्तों कुछ पेंशनर्स के मैसेजेस ना आए हों, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी पेंशन जरूर आ जाएगी। अब पेंशन तो दोस्तों ठीक है, लेकिन दोस्तों सवाल है अब ओआरओपी की अंतिम किस्त का। जिनको अभी तक जो है ओआरओपी की किस्त, अंतिम किस्त या फिर कोई भी किस्त नहीं मिली है और वो एलिजिबल हैं उस चीज के, तो 29 फरवरी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उनके अनुसार पूरी ओआरओपी जो सेकंड रिवीजन है उसका पूरा एरिया डाल दिया जाना चाहिए था। अब यह देखना होगा दोस्तों कि 29 फरवरी को पेंशन के साथ क्या आपकी जो है ओआरओपी एरियर की किस्त भी आती है या नहीं। अगर दोस्तों आपको मिलता है तो कमेंट में जाकर जरूर लिखे। और अगली बात दोस्तों, जो आप डियरनेस रिलीफ की बात कर रहे थे तो इस महीने की पेंशन में नहीं हो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो आपका जो है अप्रैल की पेंशन में आएगी। अब दोस्तों एक बड़ा फॉल्ट है स्पर्श की तरफ से। अब बड़ा फॉल्ट क्या है, इससे पेंशनर्स को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों आपको पता ही है कि जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है उसमें कवर हुए हैं 30 जून 2019 तक के आए हुए पेंशनर्स, और यह जो है 1 जुलाई 2019 से लागू हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों यह तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 जुलाई 2019 से जो है आपको उसका एरियर मिलना है, सैलरी आपको पेंशन मिलनी है। लेकिन दोस्तों अभी एक ऐसा मामला आया है कि एक पेंशनर का दोस्तों, बल्कि इनके अलावा भी मुझे दूसरे पेंशनर्स का इसी प्रकार का जो है मैसेज आया था। तो इन पेंशनर को तो मैंने हैंडल किया था दोस्तों, क्योंकि इनकी पेंशन जो है रिवाइज नहीं हुई थी। बेसिक पेंशन मैंने ग्रेवांश डाला था, उसके बाद इनकी पेंशन जो है सूबेदार साहब हैं, ठीक है ना, 30 साल करके, तो इनकी पेंशन जो है 26,400 ही आ रही थी। तो जनवरी के महीने जो है इनकी पेंशन सुधार दी गई, इनका पीपीओ सुधार दिया गया 31,000 रुपए। लेकिन जब इनकी जनवरी की पेंशन आई दोस्तों तो 30,852 रुपए आई। तो इन्होंने पूछा कि रिवाइज तो मेरी 31,000 रुपए आई, तो फिर पेंशन स्लिप में मुझे पेंशन कम क्यों मिली। तो दोस्तों जब मैंने मेन इनका फॉल्ट पकड़ा दोस्तों, जो इनकी पीपीओ जारी किया गया, कॉरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया इनकी पेंशन सुधारने के बाद, इसमें जो है कब से जो है इनको ओआरओपी लागू किया गया, कब से जो है इनको ओआरओपी दिया गया, 31,000 कब से दिया गया आप देख रहे हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2024 फॉर लाइफ। अब बताइए दोस्तों, जब ओआरओपी सेकंड रिवीजन 1 जुलाई 2019 से लागू है, तो फिर इनको जब इनकी ग्रेवांश सेटल हुई तो इनको जो है 2 जनवरी 2024 से क्यों लागू किया गया। और 2 जनवरी से लागू किया गया तो एक दिन की जो है इनकी जनवरी की पेंशन, बेसिक सर्विस पेंशन जो थी वो कम कर दी गई एक दिन की। अब उससे जो है यह पेंशन इनकी कम हो गई। हालांकि इस महीने इनकी 31,000 आएगी, लेकिन उस एरियर का क्या होगा जो कि 1 जुलाई 2019 से मिलना था, जब इन्होंने जो है इनको 2 जनवरी से ही जो है इनको ओआरओपी लागू कर दी। तो इस प्रकार के भी कुछ पेंशनर्स होंगे जो चेक नहीं कर रहे होंगे कि उनका बाद में जो है रिवीजन तो किया गया है, लेकिन कब से दिखा रहा है कि आपको ओआरओपी कब से दी गई है। अगर आपको भी इस प्रकार से दी जा रही है तो दोस्तों आपको एरियर कहां से मिलेगा। तो ऐसे में जरूरी है, हालांकि दोस्तों मैंने इनकी दोबारा से कंप्लेन डाल दी है, ग्रेवांश में डाल दी है, आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो आप भी जो है अगर इस प्रकार का आपका पीरियड ऑफ ग्रांट गलत दिया हुआ है स्पर्श की तरफ से, हालांकि यह बड़ा मिस्टेक है, बिल्कुल अंडरस्टूड है कि 1 जुलाई से 19 से ही अब सबको जो है लागू है, तो इनको फिर 2 जनवरी क्यों किया गया। चलो अगर कर भी दिया है तो इसको जो है इस महीने सुधार दिया जाना चाहिए स्पर्श पीसीडीए की तरफ से। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो दोस्तों तो आप भी जो है ग्रेवांश डाल सकते हैं पीसीडीए स्पर्श पोर्टल पर जो है लॉग इन करके। और फिर भी नहीं करते हैं दोस्तों तो सीधा सीपी ग्राम में आप इसकी शिकायत डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।